हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। मिस्र की रेत के नीचे छिपी कहानियां हमेशा रहस्य से भरी होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे दुखद, सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमय कहानी है मिस्र की रानी अंकसेनामोन, क्वीन अनखेसेनामोन की। वह सिर्फ राजा तूतन खामुन, किंग टुतानखमुन की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में प्रेम, भय और सत्ता की भूल भुलैया में फंस गई थी। कहा जाता है, जब नील नदी अपने किनारों से सिसकती थी और मिस्र के मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां धूल से ढकने लगी थीं, तब उसी समय जन्म हुआ एक ऐसी राजकुमारी का, जिसे बाद में दुनिया ने रानी के रूप में पूजा, पर जिसने जीवन में सिर्फ दुख और डर देखा। अंकसेनामुन फराओ अखेनातेन और रानी नेफरतिटी की बेटी थी। उसने बचपन से ही राजसी महलों में देवताओं की पूजा और राजनीति का खेल देखा। लेकिन जब उसके पिता ने मिस्र के पारंपरिक देवताओं को त्याग कर एटन नाम के सूर्य देवता की पूजा शुरू की, तब पूरा साम्राज्य हिल गया। देवताओं के पुजारी उसके पिता के दुश्मन बन गए और उसी के साथ अंकसेनामुन का जीवन भी अंधकार में उतरने लगा। बचपन में उसका नाम था अंकसेन पाटन, अनखेसेन पातेन, जिसका अर्थ था वह जो एटन के लिए जीती है। लेकिन जब उसके पिता का धर्म मिटा और पुरानी परंपराएं लौटीं, तो उसे अपना ही नाम बदलना पड़ा और तब वह बनी अंकसेनामुन, वह जो आमुन देवता के लिए जीती है। यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक शाप था जो उसके जीवन पर हावी हो गया। किशोरावस्था में ही उसकी शादी अपने सगे भाई तूतन खामून से हुई। वह महज 9 या 10 साल की थी और तूतन खामून भी शायद 12 या 13। दोनों बच्चे थे, पर सिंहासन ने उन्हें राजा और रानी बना दिया। लेकिन इतिहास ने इस जोड़ी को कभी चैन नहीं लेने दिया। महल के गलियारों में साजिशें थीं, देवताओं की मूर्तियां गिर रही थीं और पुजारी सत्ता वापस पाने की साजिश रच रहे थे। कहा जाता है कि अंकसेनामून अपने पति से सचमुच प्रेम करती थी, लेकिन उनका विवाह अपूर्ण रहा क्योंकि वह 2 बार गर्भवती हुई। दोनों बार उसकी संतान मृत जन्मी। जब पुरातत्वविदों ने तूतन खामून की समाधि में 2 छोटे ताबूत पाए, उनमें दोनों अजन्मे बच्चों के शव मिले, जो अंकसेनामून के गर्भ से थे। तूतन खामून का शासन मात्र 9 वर्षों तक चला और फिर वह अचानक 18 या 19 वर्ष की आयु में मर गया। उसकी मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। कुछ कहते हैं वह बीमारी से मरा, कुछ कहते हैं उसे झड़ दिया गया और कुछ का मानना है कि उसके सिर पर वार किया गया था। लेकिन असली दुख तो तब शुरू हुआ जब अंकसेनामुन अकेली रह गई। एक ऐसी रानी जिसके पास ताज तो था, लेकिन सुरक्षा नहीं, एक नाम था, लेकिन सम्मान नहीं। इतिहासकारों के अनुसार राजा की मौत के बाद मिस्र का प्रधानमंत्री आय ए, जिसने तूतन खामून के शासन के दौरान मुख्य भूमिका निभाई थी, उसने सिंहासन पर दावा किया और रानी पर दबाव डाला कि वह उससे शादी कर ले। अंकसेनामुन भय में डूबी हुई थी, क्योंकि मिस्र में राजा के बिना शासन नहीं चल सकता था और एक स्त्री के लिए ना कहना उस दौर में मौत को न्योता देने जैसा था। कहा जाता है कि उसने विदेशी शक्तियों से मदद मांगी। इतिहास में एक पत्र मिला है, जिसे द खामुनी पत्र कहा जाता है। यह पत्र अंकसेनामुन ने हित्ती साम्राज्य के राजा को लिखा था। उसमें लिखा था, मेरा पति मर चुका है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। वे मुझसे कहते हैं कि मैं किसी अपने नौकर से विवाह कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे आपका एक पुत्र भेज दीजिए जिससे मैं विवाह कर लूं। वह मिस्र का राजा बनेगा, मैं उसे रानी बनकर साथ दूंगी। लेकिन जब हित्ती राजा ने अपना पुत्र जाननजा मिस्र भेजा, तो वह मिस्र की सीमा पर ही रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। ऐसा माना जाता है कि आय ने उसे मरवा दिया ताकि अंकसेनामुन की विदेशी मदद खत्म हो जाए। इसके बाद आय ने जबरन अंकसेनामुन से शादी कर ली और अपने नाम के साथ उसकी पहचान भी मिटा दी। उसने उसे महज एक रानी नहीं, बल्कि कैदी की तरह अपने महल में रखा। कुछ महीनों बाद अंकसेनामुन इतिहास से गायब हो गई। उसका नाम तक कहीं दर्ज नहीं हुआ। कोई नहीं जानता कि वह मरी या मारी गई। लेकिन उसके गायब होने के बाद आय ने दूसरी महिला को अपनी रानी बना लिया। पुरातत्वविदों ने बाद में खोज की कि तूतन खामून की समाधि के पास एक और अधूरी समाधि थी, केवी 21 ए। उसमें 2 महिला ममियाओं मिली,
और डीएनए परीक्षण में पता चला कि उनमें से एक तूतन खामून से रक्त संबंध रखती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह अंकसेनामुन ही थी, वही रानी जिसने प्रेम में, भय में और सत्ता के षड्यंत्र में अपना जीवन खो दिया। उसकी मम्मी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके शव को नुकसान पहुंचाया हो। उसके सिर के पास सोने का एक टूट चुका हार मिला, जिस पर अंकसेनामुन का नाम लिखा था, और उसके नीचे देवता आमुन का चिन्ह बना था। पुरोहितों ने शायद उसकी आत्मा को शांति देने के लिए ये प्रतीक रखा होगा, लेकिन इतिहास में वह हमेशा एक खोई हुई रानी कहलाती रही। कहा जाता है कि लक्सर के रेगिस्तान में आज भी रात के समय कोई महिला आकृति देखी जाती है, जो सफेद कपड़े में लिपटी होती है और तूतन खामून की समाधि की ओर बढ़ती है। स्थानीय लोग उसे रानी की आत्मा कहते हैं। उनका विश्वास है कि वह अंकसेनामुन है, जो अपने प्रेमी पति से मिलने हर रात रेत के नीचे भटकती है। अंकसेनामुन की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मिस्र के शापित राजवंश की त्रासदी है। उसका जीवन दर्शाता है कि जब सत्ता, धर्म और प्रेम एक दूसरे से टकराते हैं, तो सबसे पहले कुचली जाती है इंसान की आत्मा। शायद इसलिए आज भी जब कोई पर्यटक वैली ऑफ द किंग्स में जाता है और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस करता है, तो कहा जाता है, ये अंकसेनामुन की आह है, जो अपने राजा के साथ न्याय मांग रही है। और शायद जब तक मिस्र की रेत में उसके आंसू सूख नहीं जाते, इतिहास उसका नाम फुसफुसाता रहेगा। अंकसेनामुन, वो रानी जो जीवित रही मगर जी नहीं पाई, जिसने प्रेम किया मगर पाया नहीं, और जो मरकर भी आज तक भटक रही है, अपने राजा तूतन खामून के इंतजार में।